मोस्ट वेलकम टू मुकेश मेहता आनंद अकेडमी चैनल पर आप सबका। टुडे वी डिस्कस नरेशन, रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच कह लो चाहे। आज हम करेंगे नरेशन यानी रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। ये सभी एग्ज़ाम्स में आता है, चाहे HBSC के एग्ज़ाम हो, चाहे CBSE, चाहे HTET, CTET, HSSC, हर तरह की जॉब के लिए एग्ज़ाम में नरेशन जरूर पूछे जाते हैं। हाँ जी, तो पहले आप वीडियो को लाइक कर लें, कोई पैसा नहीं लगता, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो नए हैं इस चैनल पर, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। हाँ, और वीडियो को एंड तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप ना करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। इस वीडियो के लास्ट में एक्सरसाइज होगी, उस एक्सरसाइज का रिप्लाई जो है कमेंट करके ज़रूर दें। हाँ, काफ़ी स्टूडेंट्स देख लेते हैं लेकिन कमेंट नहीं रिप्लाई करते, तो यदि आप रिप्लाई नहीं करोगे तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। नरेशन विदाउट प्रैक्टिस नहीं आते, तो नरेशन यहाँ ऐसे करवाए जाएंगे, बहुत ही इजी लगेंगे आपको। बस आपने वीडियो को वॉच ध्यान से करना है और कमेंट करके रिप्लाई करना है और फिर आपके राइट जाएंगे, तो रिप्लाई ज़रूर करें। अगेन मोस्ट वेलकम टू मुकेश मेहता आनंद अकेडमी चैनल पर आपका। हाँ, तो नरेशन करेंगे, जिसको हम दूसरा नेम इसका रिपोर्टेड स्पीच है, या हम कह देते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इससे पहले इसकी 2 वीडियो आ चुकी हैं, ये तीसरी वीडियो है, तीसरा वीडियो लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के नरेशन किए थे। सेकेंड वीडियो में हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस के नरेशन किए हैं, रिपोर्टेड स्पीच यानी डायरेक्ट स्पीच किए हैं, उसके इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना। और इसका एक पार्ट और भी है, पार्ट 1 का B पार्ट भी है, जिसमें कुछ एक्सरसाइज के आंसर रिप्लाई हैं। तो देखिए, डायरेक्ट स्पीच में आज हम करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, पहले हम थोड़ी इंट्रो देख लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच में किस तरह से आएगा एग्जाम में, तो एग्जाम में आएगा द टीचर सेड टू मी। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब है, आप जिन्होंने 2 वीडियो लेक्चर दे रखे हैं उनको पता है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और रिपोर्टिंग वर्ब एज इट है। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में देखिए क्या है, रिपोर्टेड स्पीच में गेट आउट ऑफ द क्लास। अब यहाँ वर्ब से स्टार्ट है गेट, यदि वर्ब से स्टार्ट हो, गेट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है उसमें, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है तो इम्पेरेटिव सेंटेंस है। जब इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा, तो किस तरह से डायरेक्ट स्पीच से हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो देखिए कैसे चेंज किया हुआ है इनडायरेक्ट स्पीच में। हाँ, इसके रूल करेंगे हम। तो उससे पहले आप देखिए, द टीचर सेड टू को ऑर्डर में लिखा है, क्यों लिखा है इसका रीज़न हम आगे बताएंगे आपको डिटेल में। मी इन्वर्टेड कोमा हटाकर देखिए, आपने पहले दैट लगाया, इफ लगाया या डब्ल्यू फैमिली यूज़ की। अब देखिए इन्वर्टेड कोमा हटाकर टू लगाया है, और गेट का गेट लिखा है, आउट ऑफ द क्लास। ये सब कैसे चेंज हुआ इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो किस तरह से इम्पेरेटिव सेंटेंस चेंज किए जाते हैं। हाँ, वही बात, सबसे पहले आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना सीखना है, तो ये पता होना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब किसको कहते हैं और रिपोर्टेड स्पीच किसको कहते हैं। तो देखिए यहाँ एक सेंटेंस है, द टीचर सेड टू मी, जो ऊपर आपने डायरेक्ट स्पीच में देखा, द टीचर सेड टू मी। तो ये क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, यानी कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से कह रहा है, वो रिपोर्टिंग वर्ब है। और जो बात कहता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। जैसे उसने क्या कहा, गेट आउट ऑफ द क्लास, टीचर ने कहा गेट आउट ऑफ द क्लास, तो जो बात कही गई है वो रिपोर्टेड स्पीच होती है। तो आप अच्छे से समझ गए होगी। हाँ, उसके बाद देखिए इसके जनरल रूल्स करेंगे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस की। फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच आ जाती है एग्जाम में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के क्या रूल्स हैं उसको हम करेंगे। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में यदि रिपोर्टेड स्पीच में दिया हुआ सेंटेंस इम्पेरेटिव हो, बस ये ध्यान में रखना है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंस है वो इम्पेरेटिव है। इम्पेरेटिव की क्या पहचान है, उसमें वर्ब से स्टार्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। हाँ, कई बार इस तरह के वर्ड आ जाते हैं, डू नॉट, प्लीज, काइंडली, ये वर्ड उसकी वर्ब से आगे हो सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट नहीं होगा। इम्पेरेटिव की पहचान ये है कि वो सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होगा,
प्लीज़, काइंडली ये वर्ड हो सकते हैं, लेकिन उसके फ़ौरन बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, तो वो इम्पेरेटिव है। यदि इम्पेरेटिव सेंटेंस हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय निम्नलिखित परिवर्तन किए जाते हैं। तो ये क्या चेंजेस होते हैं वो हम यहाँ नीचे डिटेल में बात करेंगे। रिपोर्टेड वर्ब में दिए हुए सेड टू को, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब समझ गए होगी कैसा सेंटेंस, जैसे ही सेड टू मी था, ये क्या था, रिपोर्टिंग वर्ब था। मैं सेड टू दिया था, ही सेड टू मी, सेड टू दिया होगा, को रिपोर्टेड स्पीच के भाव अनुसार चेंज किया जाता है। अब ये भाव क्या है ये आपको आगे समझाते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का भाव देखना, यानी सेंटेंस का भाव। जैसे इसमें एक सेंटेंस था, गेट आउट ऑफ माई क्लास, तो इट मीन्स यहाँ गेट आउट ऑफ माई क्लास क्या कर रहा है, वो किस तरह का भाव है, आप बताइए कमेंट करके किस तरह का भाव है। कि भाव अनुसार चेंज किया जाता है। भाव समझते हो कि कैसे? हाँ, ये भाव अनुसार कैसे, जैसे उपदेश वाला वाक्य हो तो हम सेड टू को एडवाइस में चेंज करेंगे, यानी एडवाइस दी गई हो तो हाँ हम सेड टू को एडवाइज्ड कर देंगे। आदेश वाला वाक्य हो, सेकंड पार्ट है आदेश वाला, यहाँ पढ़ रहे हैं हम, ध्यान दीजिए। आदेश वाला हो तो हम सेड टू को ऑर्डर में, उपदेश वाला हो तो एडवाइज्ड में। उपदेश समझते हो, जैसे उसने मुझे तुम्हें जो है ये नहीं करना चाहिए, एडवाइस है। जहाँ एडवाइस की बात होगी वहाँ एडवाइज्ड वर्ब में चेंज कर देंगे सेड टू को। और जहाँ आदेश की बात होगी यानी ऑर्डर की बात होगी वहाँ ऑर्डर्ड कर देंगे। जैसे अभी आपने देखा गेट आउट ऑफ क्लास, ये क्या है, ऑर्डर दे रहा है, तो गेट आउट माई क्लास ये ऑर्डर है, तो वहाँ सेड टू को हमने ऑर्डर्ड में चेंज कर रखा है, देख लीजिए आप वहाँ। ठीक है, तो यही है। आगे देखिए, यदि प्रार्थना वाला वाक्य हो तो किस में चेंज करेंगे, रिक्वेस्टेड में। हाँ, जैसे प्रार्थना की गई हो तो वहाँ हम रिक्वेस्टेड में। आगे इसके एक एक सेंटेंस हम करेंगे, प्रार्थना वाला कौन सा, उपदेश वाला, मैं सारा बताता जाऊँगा आपको। फिलहाल आप ये नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। याचना वाला सेंटेंस हो, याचना कैसे, वो भी आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे एक भिखारी जो है किसी पर्सन से कह रहा है कि मुझे एक रोटी का टुकड़ा दे दो, इट मीन्स वो क्या कर रहा है, याचना कर रहा है। तो याचना वाले सेंटेंस में सेड टू को बैग्ड में चेंज किया जाता है। और नकारात्मक वाले सेंटेंस में सेड टू को, हाँ नकारात्मक कैसे, जैसे मैं बता रहा हूँ कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में मान लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और कई बार डू नॉट वगैरह वर्ड आ जाते हैं, तो डू नॉट वगैरह वर्ड आ जाते हैं, वो नेगेटिव सेंटेंस हो गया, नकारात्मक सेंटेंस हो गया, यानी नेगेटिव सेंटेंस वाला हो तो सेड टू को फॉरवर्ड में चेंज किया जाता है। फॉरवर्ड का मीनिंग ही मना ही करना होता है, तो मनाही आ जाएगी। जैसे हम कहें डू नॉट स्टैंड हेयर, मना कर रहा है भाई यहाँ मत खड़े हो, तो वहाँ हम सेड टू को फॉरवर्ड में चेंज करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच को देखना है कि वो किस तरह की सेंटेंस की सेंस में दे रहा है, तो रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू को चेंज करना है उस कोडिंग। तो यदि नेगेटिव सेंटेंस है, डू नॉट है या कोई और सेंस में दे रहा है तो वहाँ नेवर वर्ड भी आ सकता है, या कुछ और है नेगेटिव सेंस है तो वहाँ सेड टू को हम फॉरवर्ड में चेंज करते हैं। एंड डू नॉट हटा दिया जाता है, डू नॉट हट जाएगा। लेकिन यदि आप, कई बार क्या है कि आपको ये भी लगता है कि सेंटेंस में ऑर्डर की बात की गई है, इसमें मनाही की नहीं है जी, ऑर्डर की है। यदि ऑर्डर्ड में चेंज कर देते हो, फॉरवर्ड नहीं लगाते, या फिर एडवाइज्ड में चेंज कर देते हो या रिक्वेस्टेड में कर देते हो, ऑर्डर आ सकता है, ज़्यादा चांस इसी के का प्रयोग किया जाता है, तब हमने नोट नहीं हटाना। हाँ, तब नोट का प्रयोग होगा, तब नोट नहीं हटेगा, सिर्फ डू हट जाएगा, डू का यूज़ नहीं करेंगे। हाँ, अब मैंने उसमें देखा होगा आपने, इन्वर्टेड कोमा हटाकर टू लगा हुआ था, तो टू जो यूज़ होगा वो जो है आपका नोट के बाद यूज़ होगा, ये बात ध्यान में रखें। आगे एग्जांपल में आपको अच्छे से डिटेल में क्लियर कर देते हैं। पहले आप रूल नोट कर लीजिए, ये सारे के सारे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनके नोट कर लीजिए अच्छे से। हाँ जी, हाँ थर्ड रूल देखिए। थर्ड रूल में क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज, काइंडली, ऑलवेज, नेवर, सेट्रा हो तो हटा दिया जाता है। ये जो जिसकी मैं बात कर रहा था कि वर्ब के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, से स्टार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच यदि इंपेरेटिव सेंटेंस है। हाँ, लेकिन उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले प्लीज़ वर्ड आ सकता है, काइंडली वर्ड आ सकता है, ऑलवेज आ सकता है, नेवर आ सकता है, या कोई और वर्ड है, तो वो हटा दिया जाता है। ठीक है जी, तो ये हट जाएगा। ये आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय ये रूल्स फॉलो करने हैं। ये 3 रूल्स आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए। और लास्ट रूल है, इन्वर्टेड कोमा हटाकर टू लगाया जाता है।
ठीक है, वही जिसकी हम बात कर रहे थे कि इसमें इन्वर्टेड कॉमा इंपेरेटिव सेंटेंस में हम टू लगाते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव में हम दैट लगाते हैं, इंटेरोगेटिव में हम इफ़ लगाते हैं या फिर डब्ल्यू फैमिली लगाते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस कर रहे हो जो वर्ब से स्टार्ट होंगी फर्स्ट फॉर्म से, यानी रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए या प्लीज़, काइंडली, ऑलवेज, नेवर आ जाए, तो वहाँ कोमा हटाकर, इन्वर्टेड कोमा जो लगे होते हैं वो हटाकर टू लगेगा, टू लगाया जाता है। तो ये रूल आप नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनकी। हाँ जी, तो ये रूल आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स, जो आज हमने किए हैं इसको एग्जाम्पल से सारा अच्छे से समझेंगे। तो रूल आपको याद भी हो गए होंगे, तो नहीं तो अभी याद भी हो जाएंगे, एक्सरसाइज के बिना आपकी बिल्कुल नहीं आएंगे, तो प्रैक्टिस जरूरी है। तो जो एक्सरसाइज देंगे उसके आंसर भी जरूर देना। डायरेक्ट स्पीच में सी सेड टू मी गो अवे। अब यहाँ देखिए गो अवे से पता चले जाओ यहाँ से, गो अवे, तो इट मीन्स क्या दे रहा है, वो ऑर्डर दे रही है। शी सेड टू गो किस में चेंज करेंगे, सेंटेंस की सेंस को समझना है, मैंने बता रहा हूँ साथ। गो रिपोर्टेड स्पीच गो से स्टार्ट है, वर्ब से स्टार्ट है, इट मीन्स ये इम्पेरेटिव है, इम्पेरेटिव है। अभी तो आप सेंटेंस वाइज कर रहे हो, जब मिक्स एक्सरसाइज आएंगी तब आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए एक बार रूल को नोट कर लें और अच्छे से लर्न रखें। तो मिक्स एक्सरसाइज भी देंगे आपको। तो अब यहाँ आपको ऑर्डर की बात है, तो सेड टू को ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे, उसके बाद हिम लगाएंगे, शी ऑर्डर्ड हिम, इन्वर्टेड कोमा हटाकर टू लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी गो, फिर अवे। तो अच्छे से नोट कर लें रूल्स को, नहीं तो फिर मिस्टेक होगी। हाँ, पार्ट 1 में काफ़ी बच्चों की कमेंट आए हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे बच्चे हैं जो रिप्लाई करते हैं, और वो तो बिल्कुल नहीं, जो रिप्लाई नहीं करते वॉच कर लेते हैं वीडियो को, हाँ देख लेते हैं, लेकिन ये रिप्लाई नहीं करते। तो प्लीज़ सभी रिप्लाई करें। हाँ, जिन्होंने रिप्लाई किया है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिस्टेक उन्हें देखी, फॉलो कर लेना अपनी, तो देख लेना उस वीडियो में, आपको सारा मैंने रिप्लाई कर रखा है, दोबारा देखकर आप अपने देख लेना आंसर। हाँ, तो लिखने से ही आप सीखोगे, यदि आप मिस्टेक करोगे तो मिस्टेक करने से ही सीखोगे, जितनी ज़्यादा आप मिस्टेक करोगे ना उतना ज़्यादा ठीक होंगी आपकी, एग्ज़ाम में एक भी गलत नहीं जाएगा। क्योंकि एक बार आपने मिस्टेक कर दी और मैंने उसको रिप्लाई कर दिया, तो आपने उसको देख लिया, तो वो मिस्टेक आपको याद रहेगी और बिल्कुल गलत नहीं होगी, तो उस रूल को आप कभी नहीं भूल पाओगे। तो इसलिए रूल नोट कर लीजिए, मिस्टेक नहीं होगी आपकी। बढ़िया, आप प्रैक्टिस कर रहे हो सभी के सभी स्टूडेंट्स, तो आप नरेशन तो बिल्कुल आपकी टिप्स पे हो जाएंगे, फिंगर्स पे हो जाएंगे। तो ये वाला सेंटेंस आप अच्छे से समझ गए होगे कि किस तरह किया है, सेड टू को ऑर्डर में और कोमा हटाकर टू लगाया, बाकी एज इट है। हाँ, बाकी रूल्स इसमें सेम रहेंगी, टेंसेस उसी तरह चेंज होंगे यदि टेंस चेंज होता है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस में सेड टू को चेंज करते हैं, इन्वर्टेड कोमा हटाकर टू लगा देते हैं, और टू लगाने के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो है ना होता है, जो ये टू इन्फिनेटिव बन जाता है। एक ग्रामर के अंदर टॉपिक है नॉन फाइनेट्स, उसमें एक पार्ट आता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव के आगे दो पार्ट्स होते हैं, बेयर इन्फिनेटिव और टू इन्फिनेटिव। तो ये टू इन्फिनेटिव हम बना देते हैं, इसको इन्फिनेटिव्स में चेंज कर देते हैं। तो ये रूल्स होता है इसको चेंज करने का। हाँ, प्रोनाउंस उसी तरह चेंज होंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस भी चेंज होगा, वो उसी तरह चेंज होंगे जो आपको करवा रखे हैं, उनके रूल्स वही हैं, आप अच्छे से समझ गए होगे, बाकी रूल्स वही हैं, आगे इसकी वही आपको करवाएंगे। फिलहाल जो आपने रूल पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग ये मैं आपको करवा रहा हूँ। देखिए जरा, सेकंड सेंटेंस, शी सेड टू मी डू नॉट कम हेयर। यहाँ सेड टू को हम किस में चेंज करेंगे, फॉरबिड में। मनाही की जाती है जहाँ हम फॉरबिड में चेंज करते हैं, अभी आपको बताया था डू नॉट वाला सेंटेंस हो, तो सेड टू को फॉरबिड में मी, उसके बाद कोमा हटाकर टू लगेगा, और डू नॉट वगैरह कट जाएंगे, अभी आपने रूल पढ़ा है फॉरबिड, ये यदि हम फॉरबिड से चेंज करते हैं तो डू नॉट कट जाएगा, ये अब नहीं लगेगा। आगे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कम, तो टू कम आ जाएगी, यानी वही टू इन्फिनेटिव हम बना देंगे, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आगे देखिए, जो एडवर्ब की बात कर रहा था, ये प्लेस ऑफ एडवर्ब है, तो प्लेस ऑफ एडवर्ब क्या है, हेयर, कम, तो हेयर चेंज हो जाएगा देयर में, ये आप कर चुके हो इससे पहले वाली दो वीडियोस में, यदि नहीं देखी तो वो देख लीजिए, नहीं तो अभी आगे आपको ये रूल्स आगे भी करवा दे रहा हूँ मैं। हाँ जी, अभी करवा देते हैं आपको। तो देखिए, सेड टू को फॉरवर्ड में चेंज कर देंगे, और
और उसके बाद टू कम हेयर का देयर हो जाएगा। हाँ, या फिर मैंने दूसरा एक रूल आपको बताया था, यदि आपको ऐसा लगे कि ये तो ऑर्डर की बात कर रहा है या कोई और सेंस निकले, जैसे यहाँ कह रहा है डू नॉट कम हेयर, यहाँ मत आओ, वह कहती है कि यहाँ मत आओ, इसका मतलब वो हमें ऑर्डर दे रही है। तो आप ये सोचते हो कि मना कर रही है तो फॉरवर्ड में चेंज कर रही है, यदि आप ये सोचते हैं कि ऑर्डर दे रही है तो आपने सेड टू को ऑर्डर्ड में चेंज कर दिया। फिर आप क्या करोगे, ऑर्डर्ड फिर मी लिखोगे, और फिर आपको मैंने बताया कि टू नहीं लगाओगे, पहले नेगेटिव सेंटेंस है ये, नो डू नॉट में डू कट जाएगा, नॉट नहीं कटेगा। यहाँ देख सकते हो आप, डू कट जाएगा, नॉट नहीं कटेगा, ये बात ध्यान में रखना। हाँ, यहाँ आप देख सकते हो नॉट कटा है, डू कटा है, नॉट नहीं। यहाँ आपने देख लीजिए, शी ऑर्डर्ड मी, नॉट फिर टू लगेगा, फिर कम हेयर का वही देयर हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आप समझ गए होगे सेकेंड पार्ट। डायरेक्ट स्पीच थर्ड सेंटेंस देखिए, ही सेड टू हर प्लीज टेक दिस मेडिसन। देखिए प्लीज वर्ड जो है हमें रिक्वेस्ट के बारे में बताते हैं, प्लीज हो, काइंडली हो, ये वर्ड हमें रिक्वेस्ट के बारे में बताते हैं। तो उसने उससे कहा कि ये मेडिसिन ले लो कृपया, तो प्लीज कर रहा है तो इट मीन रिक्वेस्ट कर रहा है, तो बिना सोचे समझे आपने सेड टू को किस में चेंज कर देना है, रिक्वेस्टेड में। ही रिक्वेस्टेड हर, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इन्वर्टेड कोमा हटाकर टू लगाना है, तो टू लगा दीजिए। और मैंने ये बताया कि प्लीज, काइंडली, ऑलवेज ये वर्ड कट जाते हैं, तो यहाँ काट देंगे और टू लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो टेक वर्ब है तो टेक लिखेंगे। वही टाइम ऑफ एडवर्ब चेंज होगा, ये दिस जो है टाइम ऑफ एडवर्ब है, तो दिस किस में चेंज हो जाता है, दैट में। ये आप टाइम ऑफ एडवर्ब कर चुके हो, नहीं तो आगे देखिए, इसको आप नोट कर लेना, अभी करवाएंगे। ही रिक्वेस्टेड हर टू टेक दैट मेडिसन। नेक्स्ट देखिए, द बेगर सेड गिव मी ए लॉफ ऑफ ब्रेड सर, तो यहाँ दी बेगर लिख देंगे, उसके बाद सेड की जगह बैग्ड आ जाएगा। ठीक है जी। और अब आप सोच रहे होगे कि हिम क्यों आ गया, यहाँ सर है, या तो आप इसको सर वाला सेंटेंस हो तो सर हटा सकते हो, वो ये लास्ट में देखिए, गिव मी ए लॉफ ऑफ ब्रेड, कोमा लग गया, फिर सर, ये सर जो है रिपोर्टिंग, यानी बेगर कह रहा है किसको, सर को। इट मीन्स ये सेड के बाद ऑब्जेक्ट हो गया ना, तो ऑब्जेक्ट ये रिपोर्टेड स्पीच में लिखा है, ऐसा होता है कई बार, बाद में लिखा होता है वो कोमा लगा के लिखा होता है, लेकिन वो वर्ड सर जो है किसके लिए यूज हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है। और किसका ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो ये यहाँ आप देख सकते हो, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है सर, तो इसके लिए हिम यूज होगा, सर मीन्स हिम, तो ये यहाँ इसलिए हिम लिख दिया है। यदि आप हिम नहीं लिखना चाहते, सर भी नहीं लिखना चाहते, तो यहाँ आप बैग्ड से पहले रेस्पेक्टफुली बैग्ड लिख दो, द बैगर रेस्पेक्टफुली बैग्ड, ऐसा भी हो सकता है। फिर आप इन्वर्टेड कोमा हटाकर टू लिख दोगे, ये बेटर वे है यदि आप इस तरह करते हो, द बैगर बैग्ड हिम, या मैडम होता तो यहाँ मैडम आ जाता या हर आ जाता, तो यहाँ इन्वर्टेड कोमा हटाकर टू लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिव, और मी किस में चेंज होगा, मी फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट में चेंज होगा, सब्जेक्ट क्या है, बैगर, तो बैगर फॉर ही होगा, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव केस है। ये मैंने अच्छे से पहले वाली 2 वीडियो में समझाया हुआ है, वहाँ आप देख सकते हैं, तो मी का हिम हो जाएगा। द बैगर बैग्ड हिम टू गिव हिम ए लॉफ ऑफ ब्रेड, फुल स्टॉप। तो इस तरह से ये चेंज हो जाएंगे इंपेरेटिव। नेक्स्ट देखिए, डायरेक्ट स्पीच में द ओल्ड मैन सेड टू, यहाँ देखिए सेंटेंस को देखिए, सेड टू हिम ओबे योर टीचर्स, यहाँ ओल्ड मैन उसे क्या कर रहा है कि अपने टीचर्स का ओबे करो, आगे का पालन करो, एडवाइस दे रहा है, एडवाइस की बात है, तो यहाँ सेड टू को हम किस में चेंज कर देंगे, एडवाइज्ड में। द ओल्ड मैन एडवाइज्ड हर, सॉरी ऑब्जेक्ट हिम है तो यहाँ हिम लिख लीजिए, हाँ, या हर भी तो होता तो हर लिखते, तो यहाँ हिम लिख लेना जी। द ओल्ड मैन एडवाइज्ड हिम टू ओबे, ये यूअर सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन किस में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट में। या फिर आप ऐसे करो, यहाँ हिम की जगह आप हर कर लो, ये मिस्टेक से लिखा गया, यहाँ हर कर लो, फिर ये सही हो जाएगा सारा, ये हर भी ठीक हो जाएगा, यहाँ आप हर कर लेना। यूअर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, हाँ जी, तो क्या लिखेंगे, हर आएगा ना, तो यहाँ हर टीचर आ जाएगा। ठीक है जी, यूअर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट हर है भाई, हिम नहीं है, हर है,
तो यहाँ फिर यूर की जगह हर में चेंज हो जाएगा। ये मैंने अच्छे से बता रखा है पहले वाली वीडियो में, हर टीचर्स। नेक्स्ट देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप वॉच कर सकते हो वीडियोस दोनों, या फिर आप इस वीडियो के एंड में भी मिल सकता है आपको। हाँ, डायरेक्ट स्पीच, आई सेड टू माई टीचर पार्डन मी सर। आई, तो पार्डन मी, यहाँ पार्डन से आपको क्या क्लियर होता है कि वो याचना कर रहा है कि मुझे माफ़ कर दो। ठीक है ना, यहाँ याचना की बात है, जरूरी नहीं कि बैगर ही याचना करता है कि श्रीमान जी मुझे माफ़ कर दो, पार्डन मीन माफ़ करना, सॉरी। तो वहाँ सर, देखिए मैं सर की बात कर रहा था, यदि सर आ जाए तो हम रेस्पेक्टफुली में भी चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ रेस्पेक्टफुली लिख दीजिए, सर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई रेस्पेक्टफुली बैग्ड, सेड टू को किस में चेंज करेंगे, बैग्ड में, क्योंकि याचना वाला सेंटेंस है ये, सेंस जो है याचना की है, तो सेड टू को बैग्ड में चेंज कर देंगे। फिर उसके बाद माई टीचर और इन्वर्टेड कोमा हटाकर टू लगाएंगे, उसके बाद पार्डन, और ये मी जो है फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किस में चेंज होता है, सब्जेक्ट में, और सब्जेक्ट क्या है, आई, तो यहाँ आई का मी ही रहेगा। तो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, आई रेस्पेक्टफुली बैग्ड माई टीचर टू पार्डन मी। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, ये काफ़ी सारी हमने एक्सरसाइज की, आप अच्छे से सीख गए होगे। हाँ, और जिसकी हम बात कर रहे थे टाइम ऑफ एडवर्ब की, ये आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे दिस दैट में चेंज होता है, हेयर देयर में किया था हमने, उसी तरह दीज दोज में, नाउ देन में, टुडे दैट डे में, टू नाइट दैट नाइट में, टुमारो द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे द प्रीवियस डे, एगो बिफोर द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग वीक। तो थोड़ी सी एक्सरसाइज डायरेक्ट स्पीच में हम देखेंगे। ही सेड कॉल, और देखेंगे क्योंकि यहाँ से आप टाइम ऑफ एडवर्ब देख सकते हो कैसे चेंज होता है। ही सेड कॉल द फर्स्ट विटनेस नाउ। ही सेड, ये पहले विटनेस को बुलाओ, मीन्स ऑर्डर दे रहा है। ही ऑर्डर्ड, जज ही बात करते तो ही मेरे अकॉर्डिंग जज के लिए यूज है। ही ऑर्डर्ड, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू आ जाएगा, उसके बाद कॉल द फर्स्ट विटनेस। अब नाउ है तो किस में चेंज हो जाएगा, देन। यही मैंने आपको बताना था, यहाँ टाइम ऑफ एडवर्ब चेंज होगा, नाउ देन। अब आप सोच रहे हो कि टेंस चेंज नहीं किया, तो ये नहीं, अरे चेंज हुआ है टेंस, यहाँ देखिए ऑर्डर्ड लिखा हुआ है, तो ये भी चेंज होंगे। ठीक है, तो ये चेंज हुआ है टेंस। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, द बॉय सेड पापा फॉर गिव मी दिस टाइम। तो द बॉय रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट कर रहा है पापा से, हाँ, रिक्वेस्ट हिज पापा। हाँ, ये पापा वर्ड जो है यहाँ आप देख रहे हो रिपोर्टेड स्पीच में यूज हुआ है, लेकिन ये संबोधित कर रहा है, तो इट मीन्स लड़का किसको कह रहा है, पापा से कह रहा है, तो ऑब्जेक्ट कौन हुआ, पापा हुए। इट मीन्स ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो इसको ऑब्जेक्ट में यूज कर लो हिज लगा के, तो बॉय के लिए हिज का यूज होगा, द बॉय रिक्वेस्टेड हिज पापा। और इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या लगेगा, इंपेरेटिव है, वर्ब से स्टार्ट है, फॉर गिव। अब आप सोच रहे हो कि पापा जो है सब्जेक्ट आ गया, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, वर्ब से ही स्टार्ट है, फॉर गिव। तो इस तरह भी दिया होता है, तो ये मैंने एग्जाम्पल लिया है, टफ टफ सारे एग्जाम्पल लिए हैं। द बॉय रिक्वेस्टेड हिज पापा, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू, फिर फॉर गिव आएगा। मी जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन हो तो हम किस में चेंज करते हैं, सन को याद करो, हाँ बेटे को याद करो, मैं सन, यानी फर्स्ट पर्सन हो तो सब्जेक्ट में एस फॉर सब्जेक्ट है, तो बॉय है तो ही होगा, ही। अब ही तो लिख नहीं सकते क्योंकि हमने ये मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसका ही का ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है भाई, हिम, इसलिए यहाँ हिम आएगा। और दिस किस में चेंज हो जाएगा, आपको पता है, दैट में, दैट टाइम। तो यहाँ देख सकते हो, द बॉय रिक्वेस्टेड हिज पापा टू फॉर गिव हिम दैट टाइम। तो ये आपकी पूरी होगी एक्सरसाइज। अब आपसे रिक्वेस्ट, आपने वीडियो अच्छे से वॉच किए हैं तो नोट किए हैं रूल, तो प्रैक्टिस करें। तो प्लीज़ नरेशन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कह लो, या डायरेक्ट जो आपको एक्सरसाइज दी है, चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी जो भी एक्सरसाइज अब मैं दे रहा हूँ वो डायरेक्ट स्पीच में है, उसको आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करनी है अपनी कॉपी पे, और फिर रिप्लाई कर देना है कमेंट में। प्लीज़ रिप्लाई करें कमेंट में सभी, हाँ सभी स्टूडेंट्स कमेंट में रिप्लाई करेंगे। हाँ, एक्सरसाइज ऑफ नरेशन इम्पेरेटिव सेंटेंस में, तो आप यूट्यूब चैनल पर ही कमेंट में ही रिप्लाई करें सभी के सभी स्टूडेंट्स। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस की एक्सरसाइज हैं। आई सेड टू माई सर्वेंट ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, वर्ब से स्टार्ट है, ब्रिंग वर्ब है, तो नोट कर लीजिए ये सारे के सारे सेंटेंस। हाँ जी, और ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी 10 के 10 सेंटेंस। आज सिर्फ 10 सेंटेंस दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं है,
आप प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करें। कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो जो आज ना रिप्लाई करे, प्लीज़ ज़रूर करें रिप्लाई। सिर्फ 10 सेंटेंस हैं, प्लीज़ ज़रूर करें आज। हाँ, तो और आप देखिए आंसर जो आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस किए थे उसके आंसर डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच में वो कैसे चेंज हुए। आंसर करेंगे हम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी जो पार्ट 2 किया है आपने नरेशन का पार्ट 2, यानी वीडियो सेकंड लेक्चर आपने जो देखा है उसके आंसर इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो आपने किए थे, यही सेंटेंस था फर्स्ट। ही सेड टू मी हैव यू ए पेन। इंटेरोगेटिव है, देखिए क्वेश्चन मार्क है, हैव का पहले यूज है, तो सेड टू को किस में चेंज करेंगे, आस्कड में। ये आपको करवाया, वहाँ जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी है पहले वो देख लीजिए, फिर ये आप अच्छे से समझ सकते हो। यदि बाद में देखना चाहते हैं तो यहाँ भी आपको समझ आ जाएगा। इंटेरोगेटिव में हम सेड टू को आस्कड में चेंज करते हैं, फिर मी लगाते हैं और इन्वर्टेड कॉमा हटाकर इफ लगाते हैं। और यहाँ देखिए फिर आपका ऑब्जेक्ट जो है क्या है भाई, यू है। ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में चेंज होता है तो आई आ जाएगा। उसके बाद देखिए हैव किस में चेंज होगा, हैड में, और फिर ए पेन। तो इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस ये होगा, ही आस्क्ड मी इफ आई हैड ए पेन। द मास्टर आस्क्ड द ड्राइवर इज द कार रेडी। द मास्टर आस्क्ड द ड्राइवर, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर इफ लग जाएगा, द कार पहले लिखेंगे। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है उसको हम अफर्मेटिव में चेंज करते हैं, तो अफर्मेटिव में पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, तो द कार आएगा और टेंस चेंज होगा, इसका वाज हो जाएगा, वाज रेडी। नेक्स्ट देखिए द टीचर आस्क्ड द बॉय डू यू नो हिंदी। द टीचर आस्क्ड द बॉय इफ, यू को बॉय में चेंज करेंगे ही आ जाएगा। अब ये इंटेरोगेटिव है, हमने इसको अफर्मेटिव में चेंज करना है, तो अफर्मेटिव में अब ये टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो किस में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनेट में। अब पास्ट इंडेफिनेट के इंटेरोगेटिव में तो डिड लगता है, लेकिन हमने तो अफर्मेटिव लिखना है, तो अफर्मेटिव में हमने पास्ट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव में क्या लगता है भी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो यू को बॉय में चेंज किया ही आ गया, तो सेकंड फॉर्म आएगी किसकी, नो की। नो की सेकंड फॉर्म न्यू होती है। डू तो ये हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनेट में, तो हमने वर्ब लगानी है ओनली, तो नो की न्यू हो जाएगी। जिन्होंने ये गलत है वो नोट कर लें, और हिंदी कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे, लैंग्वेज है। नेक्स्ट देखिए ही आस्क्ड मी, डब्ल्यू फैमिली है तो वट का वट लिखेंगे, यूअर नेम पहले लिख देंगे और इसका क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, और फिर फुल स्टॉप। ही आस्क्ड मी वट योर नेम वाज। नेक्स्ट है ही सेड टू मी, तो सेड टू को इंटेरोगेटिव है ये भी, सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर देंगे। मी डब्ल्यू फैमिली हो तो हम डब्ल्यू फैमिली लिखेंगे, वेयर, फिर द स्टेशन, ये आपका सब्जेक्ट है, ये पहले आ जाएगा द स्टेशन, और इसका वाज हो जाएगा और फुल स्टॉप। ही आस्क्ड मी वेयर द स्टेशन वाज। नेक्स्ट देखिए शी आस्क्ड हर ब्रदर व्हाई डिड यू टच माई थिंग्स। तो यहाँ देखिए शी आस्क्ड हर ब्रदर, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर डब्ल्यू फैमिली है तो हम डब्ल्यू फैमिली लिख देंगे, वाई। उसके बाद देखिए यू कौन सा पर्सन है जी, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन हो तो ऑब्जेक्ट में चेंज होता है, ऑब्जेक्ट है ब्रदर, ब्रदर फॉर ही होता है, तो यहाँ ही लिखेंगे। और यहाँ देखिए ये पास्ट इंडेफिनेट में डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। पास्ट इंडेफिनेट किस में चेंज होता है, पड़ोसी से बनती नहीं एक छोड़ के, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में हम क्या लगाते हैं भाई, हैड थर्ड। यहाँ गलती से लिखा गया टचड, तो आप हैड टचड कर लें भाई, हाँ जी यहाँ हैड टचड। और माई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट में चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या है भाई, ब्रदर, सॉरी सब्जेक्ट क्या है, शी, तो शी में चेंज करेंगे तो क्या लिखा जाएगा भाई, हर, हर थिंग्स आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए हैड टचड कर लेना। नेक्स्ट देखिए शी सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। शी आस्क्ड मी, तो डब्ल्यू फैमिली, वेयर का वेयर आ जाएगा, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या है भाई, मी, तो यू को मी में चेंज करोगे तो आई आएगा, और आई के साथ किसका यूज होगा भाई, वाज का, आई वॉज गोइंग। ठीक है जी, पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में, तो आई के साथ वाज का यूज होता है। माई फादर सेड टू मी, सेड टू को किस में, आस्क्ड में चेंज करेंगे, फिर मी आएगा, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर डब्ल्यू फैमिली है तो वाई आ जाएगा। और ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ सब्जेक्ट यू है तो ये सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट मी है तो यू का मी आई बनेगा। और यहाँ देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट आपको पता है पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, और वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और हैड, तो हैड फेल्ड लिखा है मैंने वही। नेक्स्ट देखिए द टीचर सेड टू मी आर यू फीलिंग वेल टूडे।
द टीचर सेड टू को किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में। द टीचर आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कोमा हटाकर इफ लग जाएगा। यू को किस में चेंज करेंगे भाई, हाँ जी यू को किस में चेंज करेंगे, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट मी है तो क्या बनेगा, आई। द टीचर आस्क्ड मी इफ आई वॉज फीलिंग वेल टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। हाँ जी नेक्स्ट देखिए 10 सेंटेंस। द स्ट्रेंजर सेड टू मी, द स्ट्रेंजर क्या हो जाएगा, सेड टू की जगह आस्क्ड। आस्क्ड मी इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या लग जाएगा, इफ लग जाएगा। और यू सेकंड पर्सन है तो किस में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, ठीक है। और फिर कैन किस में चेंज हो जाएगा, कुड में, आई कुड, टेंस चेंज होगा। हाँ जी और कैन पहले है तो अब बाद में आएगा, कैन टेल। और मी फर्स्ट पर्सन है, वही सब्जेक्ट में चेंज होगा, वही सब्जेक्ट में। यू सेकंड पर्सन है, वो ऑब्जेक्ट में चेंज होता है। हाँ फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट स्ट्रेंजर है, स्ट्रेंजर फॉर ही होगा। तो हमने मी के अकॉर्डिंग लिखना है, मी ऑब्जेक्टिव केस है तो स्ट्रेंजर ही है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है भाई, ही, हिज, हिम, तो ऑब्जेक्ट होगा हिम। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे जी, हिम। फिर उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, द वे टू, द वे टू आ जाएगा, फिर द स्टेशन और फुल स्टॉप। तो ये 10 सेंटेंस थे, आपने कॉपी में कर रखे हैं तो चेक कर लीजिए, दोबारा वीडियो को वॉच कर लें और चेक कर लें, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको चेक कर लीजिए सभी के सभी सेंटेंस। हाँ जी सभी के सभी सेंटेंस जो है प्लीज़ चेक कर लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चेक कर लीजिए, जिन्होंने कॉपी पे कर रखे हैं चेक कर लीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये आपके चैनल का नेम है मुकेश मेहता आनंद अकेडमी, ये आपकी कॉन्टैक्ट नंबर हैं, यदि कोई बात हो तो इनसे कॉल कर सकते हो। और लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट, प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें जितना हो सके। हाँ और जिन्होंने चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है एक बार करना है, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है नहीं किया है वो कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ जी।